हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश विद पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो बिना देर किए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। गाइड मी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ शॉर्ट्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील, मैजिशियन, जजमेंट, स्ट्रेंथ, हर्मिट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात कहूँगी, क्योंकि रीडिंग अलग अलग आती है, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से उनके कनेक्शन में प्रॉब्लम उस हिसाब से आती हो रीडिंग, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से सुन पाते हैं तो ही आप रीडिंग सुने, अगर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप गाइडेंस के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए और हर तरीके के कनेक्शन में जो निकल के आता है उससे कुछ लर्निंग के लिए आप रीडिंग सुनते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एकदम रिजल्ट के लिए अगर रीडिंग सुनते हैं, ठीक है, तो और आपको अलग अलग रीडिंग सुन के थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो आप स्किप कर सकते हैं। मतलब आप जा सकते हैं और फिर आप बंद कर सकते हैं देखना, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका सही रहना, ठीक है। सो स्टार्टिंग में हो सकता है अलग अलग तरीके की रीडिंग सुन के आपको थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल फील हो, लेकिन आप इस रीडिंग को ऐसे सुन सकते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इस सिचुएशन में मुझे खुद को कैसे सही रखना और अपनी लर्निंग आप कर सकते हैं। अगर ये आपको लगता है तो आप डेफिनेटली सुने, क्योंकि जो भी आपका कर्म होगा उसके हिसाब से फाइनल रिजल्ट तो आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो हमेशा उस चीज़ पर फोकस करिएगा, ठीक है। तो मैं बताती हूँ इस रीडिंग में आपके पर्सन की एनर्जी में। देखो, एक रीडिंग में एक मैसेज 3-4 दिन से लगातार आ रहा है जो है कम्युनिकेशन का, राइट। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये कार्ड, कम्युनिकेशन को दिखाता है। और ये कार्ड लगातार आ रहा है रीडिंग में, मॉर्निंग की रीडिंग में, इवनिंग की रीडिंग में, मॉर्निंग में, इवनिंग में। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर जो है वो बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। और किस बारे में ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं? आपके बारे में। जैसे मैं कहती हूँ कि कुछ लोग कनेक्शन डेस्टाइन्ड है, आप दोनों अलग हो गए, रीज़न कुछ भी रहा हो अलग होने का, ठीक है, चाहे आपके लेसन्स, चाहे किसी का कुछ, या कुछ भी रीज़न रहा हो, लेकिन कनेक्शन में अगर कनेक्शन डेस्टिनी में है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और आप दोनों का जो प्यार है वो एक दूसरे के लिए बहुत पवित्र और बहुत सही रहा है, ठीक है। और किसी के भी कर्म बहुत बुरे नहीं रहे हैं, और किसी बाहरी तौर पे चीज़ें खराब हुई हैं, थोड़ी थोड़ी लर्निंग की आप लोगों को ज़रूरत थी, थोड़ी समझदारी की ज़रूरत थी, बस। इस तरीके के जितने भी कनेक्शन है ना, ये हर्मिट फेस करके डेफिनेटली रियूनियन में जाएंगे, ठीक है। रियूनियन में से वही कनेक्शन नहीं जाते जिनमें एक के कर्मा बहुत खराब हो,
ठीक है, या फिर ये दोनों है ही नहीं डेस्टिनी में, या फिर इनकी कार्मिक, ये लोग कार्मिक एनर्जी से कनेक्टेड थे, या फिर मतलब अलग-अलग तरीके से बहुत चीज़ हो सकती है, लेकिन जो डेस्टिनी में कनेक्शन होते हैं वो मिलकर ही रहते हैं। कहते हैं ना कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहता है, चाहे पूरी दुनिया उसे छीनने का आपसे प्रयास करे, क्योंकि वो भाग्य लेकर आया है, डेस्टिनी। और वहाँ पर दोनों ही पार्टनर एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बस क्लैरिटी और कन्फ्यूजन, ये 2 चीज़ें होती हैं कि उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही होती है, या फिर उनके अंदर कुछ इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से उनका झगड़ा हो जाता है, ठीक है? या कुछ समय पर ऐसे प्लैनेट्स उन्हें टेस्ट कर लेते हैं कि वो अलग हो गए, लेकिन राइट टाइमिंग पे या डिवाइन टाइमिंग पे दोबारा मिल जाते हैं। उतने समय तक वो बहुत सारी लर्निंग एक-दूसरे के प्रति कर लेते हैं। तो ये रीडिंग कुछ उसी तरीके की बात कर रही है हर्मिट कार्ड के साथ, कि आपके पर्सन की भी आप ही की तरह स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाएँ, ठीक है? उन्हें लग रहा हो सकता है पास्ट के अंदर की सारी गलती आपकी है, आपको लग रहा हो सकता है कि उनकी है। बट जैसे दोनों की ही यहाँ पर यूनिवर्स ने दोनों को मौका दिया है चीज़ों को लर्न करने का, समझने का और थोड़ा-सा अवेयर होने का। यहाँ पर हर्मिट कार्ड दिखा रहा है इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। जैसे आपने इस पर्सन को स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर बताया है, तो ये पर्सन आपसे जानना चाहते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं उस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास उनके सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं, ठीक है? तो इस पर्सन को ऐसा फ़ील तो होता है कि आपके पास उनके सभी सवालों मतलब सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं, और ये पर्सन जानना चाहते हैं कि इस आइसोलेशन का मतलब क्या है? मैं अकेला हो गया हूँ। अब ये पता है आपसे क्या बोलेंगे या क्या बोलेंगी? ये पर्सन आपसे बोलेंगे कि मैं ज़िंदगी में बड़ा अकेला हो गया हूँ, मेरे सारे दोस्त मुझसे कट ऑफ हो गए हैं, मेरा पहले की तरह कुछ कामों में मन नहीं लगता। मेरे फैमिली मेंबर्स जिनसे मुझे बहुत लगाव था या जुड़ाव था, या फिर जो मुझे फ़न करना पहले अच्छा लगता था, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अकेला हो चुका हूँ, अकेले रहता हूँ या अकेले रहती हूँ। ये इसी तरीके की बातें बोलेंगे आपसे, और जब ये पर्सन ऐसी बातें बोलेंगे, ठीक है, सम्मोह आया है, अगर इस पर्सन ने ऐसी बातें बोली, भले ही उसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन 100% गारंटी है कि ये व्यक्ति अवेकनिंग से जा रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो अवेकनिंग से जा रहा होता है, उसके साथ 3-4 चीज़ें हैं जो कॉमन होती ही होती हैं। पहला, कि उससे उसके फ्रेंड्स दूर होने लगेंगे, उसके लाइफ में अकेलापन आने लगेगा, आइसोलेशन। दूसरा, जो चीज़ें वो अनुभव कर रहा होगा ना, वो चीज़ें सामने से मतलब अलग लगेंगी, और अंदर से कुछ मतलब अंदर से ऐसा लगेगा कि मैं कुछ ज़्यादा जानता हूँ या जानती हूँ, लेकिन बाहर ऐसा ऐसा लगेगा 2 दुनिया चल रही हूँ, अंदर कुछ और, बाहर कुछ और, ठीक है? मतलब अंदर दुनिया में कुछ और ही चल रहा है, बाहर दुनिया में कुछ और ही चल रहा है। ऐसा लगेगा कि मैं कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो गया, ये लोग अलग जी रहे हैं, मैं अलग जी रहा हूँ। एक एक आ जाता है आप लोगों के समय उस समय पर, ठीक है? क्योंकि बहुत शुद्धिकरण हो रहा होता है, तो और बहुत सारी चीज़ें बाहर से ऐसे लगता है मिरर करा रहा हो कोई, जैसे अपने को बताने की कोशिश करे, तो बहुत सारे तो ट्रिगर्स मिलते हैं। उसके अलावा जो पहले चीज़ें करना बड़ी अच्छी लग रही थी, सडनली ऐसा लगेगा कि अब ये सब करने में मेरा कोई मन नहीं लग रहा। अचानक से लोगों के चेहरे आपके सामने आने लगेंगे। ये सब कुछ दिखाता है कि आप अवेकनिंग से जा रहे हैं। भले ही किसी व्यक्ति को मालूम हो या ना हो कि वो अवेकनिंग पीरियड में है। जैसे जनरली मैस्कुलिन्स को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि अवेकनिंग चल रही है, क्योंकि वो लॉजिकल होने के साथ-साथ अ, इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देते। बट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, और ये इसी तरीके की बातें करेंगे कि मैं अकेला हो चुका हूँ, कोई नहीं बचा लाइफ़ के अंदर। पहले बड़ा अच्छा लगता था, मुझे फ़न करना, पार्टी करना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब तो मैं अकेला रहता हूँ, मुझे शांति चाहिए, मुझे एकांत चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बात नहीं कर सकता। इस तरीके की बातें होंगी इस व्यक्ति की। कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, जो भी बोलेगा सच-सच, सीधा-सीधा, सटीक-सटीक बोलेगा, और आप समझ जाओगे उसकी बातों से कि ये मेरी तरह वाला इंसान है, मतलब मेरी तरह ही चीज़ें फेस की हैं इसने, ठीक है? तो ये चल रहा है, ओके। इतनी रीडिंग मैं पता है क्यों एक्सप्लेन करती हूँ, मेरा रीज़न है एक्सप्लेन करने का क्योंकि क्या है, रीडिंग हर बार अलग-अलग निकल के आती है, ताकि आप थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कर पाओ कि अच्छा कैसे मुझे समझना है। क्योंकि शुरुआत में हो सकता है, वैसे शुरुआत के लोग मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा मेरी रीडिंग पे आते हैं, जो एकदम न्यूली अवेकन्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने बताया। इसके अलावा ना यहाँ पर ये पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी तरफ इनको इतना ज़्यादा लगाव या झुकाव क्यों महसूस हो रहा है, ठीक है? डेफ़िनिटली इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा झुकाव महसूस हो रहा है। और एक चीज़ मैं बताती हूँ कि ये पर्सन बार-बार खिंचे चले आ रहे हैं आपके पास। कहते हैं ना कि नियति अगर 2 लोगों की एक साथ लिखी है, तो वो बार-बार मिलाए जाते हैं। वो जितना भागते हैं, उतने में फिर मिला देते हैं। फिर भागेंगे, फिर मिला दिए जाएँगे, फिर भागेंगे, फिर मिला दिए जाएँगे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपकी डेस्टिनी सेम है, और आप भाग रहे हो क्योंकि आपको कुछ लेसन्स लर्न करने, चाहे तो आप ईगो की वजह से भाग रहे हो, या तो आप डर की वजह से भाग रहे हो, या फिर अपनी ज़िद की वजह से भाग रहे हो। लेकिन डेस्टिनी आपको बार-बार मिलाएगी, हर मोड़ पे मिलाएगी। क्यों? क्योंकि आप एक साथ थे नियति में। तो यही लेसन्स होते हैं, और ये अगर मैं आपको बताऊँ कि किसकी रीडिंग होती है, ये जनरली
ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग होती है जहाँ पर इस तरीके के मैसेज आते हैं कि ये बार बार मिलाए जाते हैं। क्यों मिलाए जाते हैं? कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जो है वो डेस्टिनी होते हैं एक दूसरे की, वो डेस्टिनी होते हैं 100%, लेकिन वो मिल नहीं पाते। उसका रीज़न उनकी खुद की मिरर एनर्जी, उनके खुद के शैडोज, उनकी चीज़ें होती हैं, तो वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब ट्रिगर आते हैं तो वो भाग जाते हैं। कुछ समय के बाद फिर कनेक्ट हो जाते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर कुछ समय के बाद फिर कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये उनके केस में ज़्यादा होता है, क्योंकि डेस्टिनी कह रही है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, ठीक है, लेकिन तुम एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हें बहुत सारी हीलिंग करनी है, ठीक है। तो ये अवेकनिंग का मैसेज भी आया ना हर्मिट का, इसीलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग मस्ट है स्पिरिचुअल जर्नी में, या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन में, या फिर कहें ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये कनेक्शन में ऑलरेडी डेस्टिनी है और ऑलरेडी मैरिज है। अब कुछ लोगों की ये मैरिज लिखी हुई है इस कनेक्शन में, तो फिर ये फिर बिल्कुल भी नहीं भाग सकते। क्यों नहीं भाग सकते? बिकॉज मैरिज तो पूर्व जन्म के कर्म से आ रही है, ठीक है, और आपने इतनी तपस्या अपने पास लाइफ में की हो सकती है कि आपको ट्विन फ्लेम टकरा भी गया इस लाइफ टाइम में और मैरिज भी लिख गई उनके साथ, ठीक है। अब यहाँ पर ये पर्सन क्या हो रहा है कि ये पर्सन आपसे जैसे बचकर गए, या फिर आप इनसे बचकर गए, ये आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाए, आप दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली, ठीक है। लॉजिकल लोग वैसे भी पूरी दुनिया आपको सिखाती है कि नहीं बन रही है तो टॉक्सिसिटी है तो दूर हो जाओ, लेकिन अवेकनिंग आपको ये बताएगी कि हर चीज़ के पीछे कोई रीज़न होता है। अलग हो रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पहले रीज़न जानने की कोशिश करो कि क्यों मिले थे, क्या रीज़न था। रीज़न जब जान जाओ उसके बाद जो एक्शन लेना चाहो लो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की आप ही की तरह परीक्षा चल रही है। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि जितने भी ऐसे जर्नी के पार्ट हैं, ये दोनों ही लोग अवेकनिंग से भी जाते हैं और जजमेंट भी फेस करते हैं। एक तरीके से कहें कि यूनिवर्स की परीक्षा निकालते हैं, चाहे डीएफ हो चाहे डीएम हो। क्यों? क्योंकि इन्हें तो वो बनना ही है जो बनने के लिए एक्चुअली में ये यहाँ पर आए हैं, ठीक है। एक्चुअली जो जैसे ये होने चाहिए थे, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन की यात्रा और डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन की यात्रा। तो परमात्मा परीक्षा भी लेता है और बनाता भी है, और बनाने का भी तरीका आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि कैसे बनाता है, ठीक है। आप लोगों को तो बनाया है। तो यहाँ पर ये पूरी रीडिंग इस चीज़ की बात कर रही है कि ये पर्सन आपसे दूर नहीं हो सकते। ये पर्सन हर 2-3 महीने में आपको कनेक्ट करेंगे और बातचीत करेंगे। वो बात अलग है कि जब आप लोग बात करते हो तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सरफेस आ जाता है, यानी कि कोई ना कोई चीज़ ट्रिगर हो जाती है। जब ट्रिगर हो जाती है तो फिर आप दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते या फिर अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि बातचीत फिर से होगी आपकी इस पर्सन से। ये कनेक्शन इसीलिए तो डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ये चलाना मुश्किल है। ये कह रहा है कि पूरी हीलिंग करो, और हीलिंग इंसान को करनी होती है देख कर कि कौन सा इशू है जो बार-बार सरफेस हो रहा है, जिसे मुझे सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। और जितना आप देखेंगे कि जितना आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे, जितनी आप हीलिंग करेंगे, उतना आप देखेंगे कि ये कनेक्शन में पहले से ज़्यादा चीज़ें सॉल्व हो गई हैं, ठीक है। आप भी हील हो गए हो, आपका पर्सन भी हील हुआ है। ये कनेक्शन ये पर्सन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे मैनिफेस्ट करने से रोका जाता है, ठीक है। एक्चुअली अब यहाँ पर भी एक सवाल आता है कि क्या सच में मैनिफेस्ट कर पाते हैं? देखो, आप लोग भी सोचते होगे अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन आपके मन में भी बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से आप मैनिफेस्ट कर नहीं पाते कनेक्शन। ये भी एक रीज़न है कि ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन मैनिफेस्ट करना इतना आसान नहीं है, चाहे ये मैरिड हो चाहे ये अनमैरिड हो, क्योंकि जब तक आपके अंदर शुद्धिकरण नहीं हुआ, आपका बार-बार दिमाग बदलेगा। पहले आप पॉजिटिव सोचोगे, फिर आप नेगेटिव सोचोगे। तो ये कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना भी बड़ा मुश्किल काम है। हम मैनिफेस्ट किस चीज़ को कर पाते हैं? जिस चीज़ पर हम 100% श्योर होते हैं। ये कनेक्शन श्योरिटी नहीं देता। इतना आपको लगेगा कि ये पता नहीं क्या है, कहीं मैं किसी इल्यूजन में तो नहीं हूँ। तो मैनिफेस्ट करना भी थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि मैनिफेस्ट ये पर्सन करते हैं कनेक्शन, लेकिन फिर इनको लगता है जैसे कुछ रोक रहा है या कोई रोक लेता है। तो फिर क्या है इसका एंड रिजल्ट? जितना मैंने अभी तक लोगों की रीडिंग की है और जितना इसको समझा है, उस हिसाब से इसका एक ही तरीका है, सही है, वो है कि आप अपना काम करते हो सीधे परमात्मा को, कहते हैं ना कि परमात्मा की इतनी तपस्या करो कि वो सामने से आकर आपसे पूछे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी इच्छा क्या है, अपना वरदान मांग लो, क्योंकि जो ईश्वर को इतना प्रसन्न कर लेगा उसकी डेफिनेटली हीलिंग तो हो ही जाएगी इतनी। ओके, तो यही है यहाँ पर, इसका एक ही मात्र आंसर है। तब तक इतना आपके पर्सन, क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना ईश्वर से आप कुछ मांग नहीं सकते, और ईश्वर अपनी मर्जी से देते हैं। मतलब जब उन्हें उन्हें तथास्तु बोलना होगा ना, वो तभी आएंगे। तो वो जब तथास्तु बोलने आएंगे तब तक वो आपके पार्टनर को चेंज कर चुके होंगे। तो वही एक डिवाइन टाइमिंग होती है जहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि आप इस कनेक्शन के लिए अब रेडी हैं, ठीक है। तो यही एक तरीका है। जितने लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं 100% तरीके से, उनके लिए स्पेशल रीडिंग है ये, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि इस कनेक्शन में, इस डेस्टिनी को अनलॉक करने के लिए या फिर ये कनेक्शन को पाने के लिए दोनों ही स्पिरिट्स का फ्रीडम में आना जरूरी है, यानी कि फ्री स्पिरिट्स
आप भी और आपका पार्टनर भी दोनों ही फ्रीडम में हो। फ्री स्पिरिट का मतलब होता है कि आप एनलाइटन हो और वो भी एनलाइटन है, यानी कि आप दोनों अपने अपने डिसीजंस लेने के लिए बाध्य नहीं हो। ठीक है, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली आप भी इंडिपेंडेंट हो और वो सोल भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नजर आ रहा है। एक या इसीलिए इसको यात्रा बोला गया है, इसलिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन कम बोल के ट्विन फ्लेम जर्नी बोला जाता है। जर्नी मतलब यात्रा, क्योंकि एक आध महीने की थोड़ी है। तो ये मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग बहुत अच्छे से समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।